अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू डिप्लोम चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है महाशिवरात्रि स्पेशल। ओके, महाशिवरात्रि आ रही है, रीडिंग हालांकि टाइमलेस है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, क्लियरिटी मिले। इस वक्त आप अपने लाइफ में जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कन्फ्यूजन में है, क्लियरिटी चाहिए, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। और आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगा क्योंकि हम यहाँ महादेव के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। महादेव इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस देंगे। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है लेकिन जनरल रीडिंग है, राइट। तो यहाँ पर कई सारे लोग आएंगे, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ जुड़े हुए लोग यहाँ पर आएंगे, तो सबकी लाइफ की स्ट्रगल अलग अलग है, सबकी लाइफ की कहानियाँ अलग अलग है। तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें तो किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रख के इस रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, आपके सामने दो ऑप्शन रखे हुए हैं, आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन वन, तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताइएगा। आपके लाइफ में हार्मनी आ रहे हैं, खुशियाँ, और ये जो खुशियाँ आपको मिलेगी अपकमिंग टाइम में, ये आपको अपने साथ ही फील होगा। मतलब खुद के साथ ही आप बहुत खुश महसूस करेंगे। जैसे कि अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिनको अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर खुद के साथ आप लोग उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो साथ में तो ही अच्छा आपको फील होता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन में आप हैं तो ये जो आपकी पर्सपेक्टिव है ये बदलने वाला है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप खुद के साथ ही बहुत अच्छा फील करेंगे, खुद के साथ ही आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। आप खुश रहने के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टनर के तलाश में नहीं रहेंगे, आप अपने आप के साथ ही बहुत खुश होने वाले हैं, ये आपको बताया जा रहा है। अगर आप किसी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि सामने रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, तो यहाँ पर महादेव आपको कहना चाहते हैं कि आपको आउटकम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी 100% देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइएगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों का इंट्यूशन लेवल इंक्रीज होने वाला है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा आप लोगों का, कुछ अनलॉक होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिवा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन वन के व्यूअर्स को। किसी किसी को ऑप्शन टू भी अच्छा लगा था, आप बाद में देख लीजिएगा ऑप्शन टू, पर फिलहाल आप ऑप्शन वन देख लीजिएगा। थैंक यू। हैंग्ड मैन, ओके, हैंग्ड मैन आया आपके लिए। थैंक यू। टावर, प्लीज़ बताइए लॉर्ड शिवा ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, जो भी उनकी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ऑप्शन वन, यहाँ पर ओके, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके लिए मैसेज आ रहा है और शिवा यहाँ पर आपको कहना चाहता है कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको इन दिनों थ्रोट चक्रा के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रहा हो, बातें करते वक्त आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे, या फिर आप कह रहे हैं कुछ और, सामने वाला समझ रहा है कुछ और फिर झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना सच बोलिए, क्लियर बोलिए, ठीक है। हर किसी को हम समझा नहीं सकते, लेकिन हाँ हम अपनी पर्सपेक्टिव को दूसरों के सामने रख डेफिनेटली सकते हैं। अब हर किसी को समझाना हमारा बस की बात है नहीं, ठीक है। जहाँ आप किसी को समझा रहे हैं, समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझाने पर भी वो नहीं समझ रहे तो वहाँ पर एफर्ट ना लगाएं।
ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इतना समझदार नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है कि यहाँ पर किसी किसी का शादीशुदा लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। ये मैसेज उनके लिए है जो मैरिड है, ठीक है। मेरी वीडियोस पर मैरिड लोगों के लिए मैसेजेस हालांकि बहुत कम ही आते हैं, बट आज ये आ रहा है। तो आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बुरी सिचुएशन क्रिएट हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है, जिसे हम हमारी भाषा में टावर मोमेंट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर टावर कार्ड भी आया है आपके लिए, ठीक है। तो स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो मैरिड है। और आपकी मैरिड लाइफ में अगर इस वक्त कुछ इस तरह की सिचुएशंस हुए हैं जो कि बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, या फिर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ, ऐसे कैसे हो गया, इस तरह की जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, एक्चुअल में गलती किसका है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पेनफुल साइकिल है, जो पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये भी, इससे भी आप निकल जाएंगे। ओके, आप पूरी ज़िंदगी इसी पेन में नहीं रहेंगे, इससे भी आप ओवरकम कर जाएंगे, इससे भी आप निकल जाएंगे। और अगर आप अनमैरिड है और आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन हुआ है लव लाइफ से रिलेटेड, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, ठीक है ना, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, या फिर फ्रेंड के साथ ही क्यों ना हो, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो बताया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे लोगों की असलियत दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट आया है या कुछ इस तरह की घटना घटा है, तो बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि कौन एक्चुअल में कल्प्रिट है यहाँ पर, ठीक है ना, गलती किसका है। और इसमें आपको लोगों की असलियत दिखाई देगा, ठीक है। इस वक्त भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल रुक सा गया है, बट आपको बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्व कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके, जो भी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे सवालों का जवाब इस सिचुएशन में ही आपको मिल जाएगा जो भी आपके साथ घटा है। और अगर आपके लाइफ में इस वक्त ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, पास्ट में अगर हुआ था, लाइक कुछ महीने पहले अगर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, कुछ महीने पहले अगर इस तरह का घटना घट चुका है, तो बोला जा रहा है कि अभी आप उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पास्ट की जो मेमोरीज हैं उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। पास्ट में चाहे वो 1 महीने पहले हो गया हो या 1-2 साल पहले ही हो गया हो, इस तरह की जो भी सिचुएशन है उसको आपको पकड़ के नहीं बैठना है, उस मेमोरी को, उस एनर्जी को रिलीज़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक फंसे हुए नहीं रहेंगे, इससे भी आप ओवरकम कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है या हुआ था पास्ट में, ये इसलिए हुआ है ताकि आप अपनी पावर को पहचान सकें, अपनी वैल्यू को समझ सकें। कल तक जो इंसान खुद को बहुत कमज़ोर समझते थे, लाचार समझते थे, ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि मैं लाचार नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस सिचुएशन से भी जूझ कर आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से भी आगे निकल जाएंगे, और इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका वर्थ क्या है, आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। जितने भी नकाब पहने हुए लोग हैं, मुखौटे पहने हुए लोग हैं, उनकी चेहरा आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि जो आपके सामने अच्छे बने हैं वो रियलिटी में कैसे हैं, वो रियलिटी में आपको लेकर क्या फील करते हैं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी लाइक अगर आपके सामने हिडन था कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो रिवील होगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ बताया जा रहा है। मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों का इंक्रीज होने वाला है, और लॉर्ड शिवा आपको बोलना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है। शायद आपको नहीं लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे यूज़ कीजिए, सिचुएशन को इग्नोर मत कीजिए, ओके, उसे यूज़ कीजिए। इसमें आपकी इंट्यूशन का भी बात बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है सच क्या है, उसे देखिए, समझिए, और अपने साथ मी टाइम
स्पेंड कीजिए, अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, जिसको हम बोलते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट में आपको जाना है इस वक्त स्पेशली, क्योंकि आपके साथ इस वक्त जो कुछ भी हुआ है जिस वजह से आप मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, टेंशन में आप आ गए हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन से आपको मेडिटेशन ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और शिवा क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूवर्स को प्लीज़ बताइएगा, जो भी उनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है करंट सिचुएशन से रिलेटेड। थोड़ा बाहर घूमने जाने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। वोल्केनो, द इंटेलेक्ट, बॉटम तरह के वुल्फ, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। सॉलिट्यूड में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इस वक्त अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। सॉलिट्यूड में रहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में या बहुत ज़्यादा हर वक्त किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप किसी ना किसी के साथ बात कर रहे हैं, इस एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। अकेले अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश कीजिएगा, हर किसी के साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिएगा, ठीक है। आप इस वक्त कंफ्यूज हैं क्योंकि आपका इंट्यूशन का बात आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, लॉजिकली आप सोच रहे हैं, लॉजिकली आप सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉर्ड शिव आपको कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त दिमाग का यूज़ ना करें, इस वक्त अपना इंट्यूशन का यूज़ करें। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड ही होगा, तो इंट्यूशन ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि आपको इंट्यूशन ही गाइड करेंगे, ठीक है। जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है वो आपका अभी उभर के सामने आने वाला है, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर ही दबा कर रखे हुए थे, चाहे वो गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर, रोने वाला इमोशन ही क्यों ना हो, सैडनेस। तो जो भी इमोशंस आपने सप्रेस रखे थे, दबा कर रखे थे, हाइड करके रखे थे, वो सारे इमोशंस अभी भर के ऊपर आने वाले हैं। इसलिए भी आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, अकेले टाइम स्पेंड करना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो नो प्रॉब्लम, यूट्यूब में से कई सारे म्यूज़िक्स हैं, जैसे कि 432 हर्ट्ज का म्यूज़िक आपके लिए सजेस्ट किया जा रहा है। 432 हर्ट्ज म्यूज़िक आप सर्च कर दीजिए, कई सारे अलग अलग डिफरेंट म्यूज़िक्स आ जाएंगे, उसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, लिरिक्स नहीं होते, खाली ट्यून होता है, वो सुनिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं तो खाली वो म्यूज़िक सुनिए, हेडफोन्स लगा कर सुनिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हेडफोन लगा कर सुनिए, शांत रूम में सुनिए, ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ में आप चलते फिरते सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। बैठ लीजिए, बैठ जाइए, लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और सुनिए, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अकेले टाइम स्पेंड आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस जब उभर कर बहुत ज़्यादा सामने आता है तो इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इकट्ठा बहुत कुछ आ जाता है बाहर, ठीक है। गुस्सा भी आएगा, आपको रोना भी आएगा और बहुत ज़्यादा इस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, अकेले टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको लॉर्ड शिवा बता रहे हैं। ग्राउंडिंग के लिए नंगे पाँव ज़मीन पे चला फिरा कीजिए या फिर पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। इंसानों की जगह पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपका एनर्जी सही रहेगा, आप बैलेंस रह पाओगे, ओके या। और हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत तेज़ होगा, आपको बताया जा रहा है इंट्यूशन के थ्रू महादेव आपको गाइड करेंगे, इसलिए दिमाग का नहीं सुने। हीलर आपके लिए मैसेज आया है। हीलर, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, ठीक है। ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जिनको पता नहीं है उनको अभी पता चलेगा कि आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप खुद के साथ साथ आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप दूसरों को भी सही तरह से हील नहीं कर पाएंगे, ओके। तो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है तो खुद को हील कीजिए, ये बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट है आपके लिए जस्टिस, ओके। जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया है, कैमरे की वजह से हो सकता है लेटर आप लोगों को उल्टा दिखाई दे, तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है। सारे कार्ड्स नीचे गिर गए, देखिए आपको दिखाने के चक्कर में ओके। तो जस्टिस कार्ड से आपको ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आप लोगों का कर्मा क्लियरिंग चल रहा है। ये कार्ड्स उठा रही हूँ, आप लोगों का इस वक्त कर्मा क्लियरिंग चल रहा है, जिस वजह से कर्मा क्लियरिंग जब भी होता है तो थोड़ा सा सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होता है, जैसा फील होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमें हमारे अच्छे बुरे दोनों ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब हमारे अच्छे कर्मों का फल भुगतने का टाइम आ जाता है तब बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा बुरे कर्मों का फल भुगतने का टाइम आ जाता है तो टावर मोमेंट आता है तो ओके।
तो यहाँ पर कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, तो आपको अपने कर्मों के ऊपर ख़ास ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने अपने कर्मों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अपने अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कार्ड निकालने से पहले कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो करते जाइए, फल का इंतज़ार मत कीजिए। तो आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, उससे आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। एंड मैं एक और फाइनल मैसेज लेना चाहती हूँ, लॉर्ड शिवा प्लीज़ बताइएगा। आपको बोला जा रहा है सांसों के साथ जुड़ा हुआ कोई प्राणायाम कीजिए, सांसों के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि अनुलोम विलोम। ओके, फ्लावर्स, और यहाँ पर लाइफ पर्पस के बारे में मैसेज है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में। और यहाँ पर फ्लावर्स से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि फूलों के साथ काम कीजिए, फ्लावर्स के साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। और आप में से कई सारे लोगों को इस वक्त अपने लाइफ पर्पस के बारे में भी पता चलेगा। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरा लाइफ पर्पस है, तो उसके ऊपर भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ओके। सो ये रही आपकी मैसेज लॉर्ड शिवा की तरफ से। अगर रेजोनेट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, महाशिवरात्रि स्पेशल है। आई होप कि आप सबके महाशिवरात्रि बहुत अच्छा जाए। अपने प्रेयर्स में मुझे भी याद कीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा लॉर्ड शिवा फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेज है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए उनके जो भी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड प्लीज़ मैसेज दीजिएगा लॉर्ड शिवा। अगर इस वक्त आप लोग बहुत रफ एंड टफ वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आपको सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। ओके, आपको सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। ये थोड़ा सा रास्ता आपको टेढ़ा लग सकता है, उतना सीधा नहीं लग सकता है, लाइक आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बट आपको बताया जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता आपको भले ही इस वक्त ईजी नहीं लग रहा है, लेकिन यही टफ रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ओके, यही टफ रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेज है प्लीज़ बताइएगा। उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या मैसेज है। सन ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है इस वक्त। पेशेंस रखिए। ये कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं लूँगी नहीं, थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा लॉर्ड शिवा फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेज है। आप क्या कहना चाहते हैं उनके करंट सिचुएशन से रिलेटेड। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, मुझे सुनाई दे रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बताया जा रहा है। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप ऐसे हैं कि आप 4 लोगों के सामने क्लियरली अपनी बात नहीं रख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो आपको उसके ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने ओपिनियन नहीं रख पाते हैं या कुछ भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस चल रहा है लेकिन आप क्लियरली नहीं बता पाते हैं क्योंकि 4 लोग हैं वहाँ पर जज करेंगे या समथिंग कुछ भी, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका ऐसा कोई इशू है तो उसके ऊपर काम कीजिए, बोलिए, दूसरों के सामने बोलिए, बोलने के लिए आपको बोला जा रहा है। मेघालय मुझे सुनाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट का ही जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। आई डोंट नो, मुझे मेघालय सुनाई दिया, हो सकता है आप में से कोई व्यूअर मेघालय से हो, या फिर अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं मेघालय तो जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मदर ऑफ कप्स, वन मोर मैं लेना चाहूँगी, प्लीज़ बताइएगा लॉर्ड शिवा फॉर ऑप्शन नंबर 2। 6 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है मदर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मदर ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। चैरिटी करने के लिए आपको बोला जा रहा है इस वक्त। ये कार्ड्स पे नहीं है, मुझे सुनाई दे रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है, ज़रूरतमंदों को चैरिटी कीजिएगा, बट प्लीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड मत कीजिएगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर अपलोड मत कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, ये आपको बताया जा रहा है। जितना आपका समर्थ है, आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा। ओके, अगर आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर अगर ऐसा है कि ऊंच कूल नीच कूल टाइप का अगर कोई भी ऐसा
लोग भेदभाव रखते हैं, तो आपको वहाँ उस सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से उभरने के लिए आपको बोला जा रहा है। या फिर अगर आपके अंदर कुछ ऐसी सोच है, ऊंच कूल नीच कूल, या उच्च जाति है हाई, मतलब उच्च जाति है नीच जाति है, अगर इस तरह के का कुछ भी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड या इस तरह का भेदभाव अगर आपके अंदर है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग हो रही है इस वक्त। तो सबकॉन्शियसली आप जो भी ऐसी चीज़ें अब्जॉर्ब किया है अपने अंदर जो आपके लिए सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो कास्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती, बंटवारा करता है इंसानों के बीच, राइट। एनीवेज, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है वो है कुछ इस वक्त आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ओके, बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित कर सकता है। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सामान हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, कार हो सकता है, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में भी नहीं खोना है, लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या काफ़ी टाइम से आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। लेकिन हाल फिलहाल में आपको किसी पर्टिकुलर चीज़, ये इंसान भी हो सकता है बाय द वे, तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे भले ही अट्रैक्शन फील हो रहा है कि लेकिन कहाँ मैं अचीव कर पाऊँगा या कहाँ मैं अचीव कर पाऊँगी, अगर ऐसा है तो यहाँ महादेव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी डिज़ायर्स है इमोशनली, आप जिसको पाने के बाद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस करेंगे, ऐसे जो भी आपके डिज़ायर्स है उससे आप अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैं कहाँ कर पाऊँगा या कहाँ कर पाऊँगी, ऐसा नहीं है। इतना एक्सपेंसिव है, मैं कैसे ख़रीद पाऊँगी। आप अभी नहीं ख़रीद पाएंगे, लेकिन अपकमिंग टाइम पे तो आप ख़रीद पाएंगे, राइट। तो बहुत लिमिटेड सोचने के लिए मना किया जा रहा है। अगेन ये चीज़ भी सबकॉन्शियसली ही आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का ही चीज़ें यहाँ पर आ रहा है। आने वाला जो न्यू मून है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है इमोशनल लेवल पर। ओके, आने वाला न्यू मून। नेक्स्ट, आपकी मदर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो अच्छे नहीं हैं, उसे रिलीज़ करना है। मीन्स मान लीजिए आपको आपकी मदर से वो प्यार नहीं मिला, आपको आपकी माँ से वो प्यार नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हैं। वो हमेशा ची 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 करते हैं, या झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, चाहे वो बचपन में हो चाहे अभी हो। तो यहाँ उनके साथ आपकी जो भी रिलेशनशिप रही है पास्ट में या अभी, वो अच्छी नहीं रही है। थोड़ी थोड़ी अच्छी रही है लेकिन ज़्यादातर नहीं। तो उनके साथ जुड़ी हुई कई सारे डार्क इमोशंस है। हाँ, किसी किसी का मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपका आपकी मदर के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता है, लेकिन आपने अपनी मदर की वो जर्नी देखी है जहाँ पर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेनफुल वाला। तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ चुका है कि मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया था, मेरी माँ ने इतना बुरा दिन देखा था। आपके दिमाग में भी बैठ चुका है, आपके हार्ट में भी बैठ चुका है पूरी तरह से। ठीक है ना, जो आप रिलीज ही नहीं कर पा रहे, जिसका इम्पैक्ट अभी आपको भुगतना पड़ रहा है आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट। तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपकी मदर के साथ आपका कोई अगर इशू रहा है, ठीक है, चाहे वो पास्ट में हो या अभी का हो, आपकी माँ के साथ जुड़ी हुई, ठीक है, कोई भी इमोशंस, चाहे आपके साथ घटित हो गया कि आपके माँ ने आपके साथ बुरा किया, या फिर आपके माँ ने बहुत स्ट्रगल झेला है, इस तरह की भी अगर इमोशंस हैं जो आपके अंदर है, उसे रिलीज़ करना है, ये बताया जा रहा है। और अपनी माँ को फगीव करना है। अगर आपकी माँ ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो उन्हें फगीव करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी माँ के अंदर ऑलरेडी वो डार्कनेस है। चाहे उनका रिलेशन आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है, उन्होंने स्ट्रगल झेला है अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल सहा है या जो भी है, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिविटी है, समझ रहे हैं आप। तो आप उनकी नेगेटिविटी को तो रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके वजह से आपके अंदर जो नेगेटिविटी आया है उससे आप रिलीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है इस वक्त, जितना हो सके। महादेव बोल रहे हैं कि जितना हो सके इस वक्त ना कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला आपकी मदर से रिलेटेड,
जो भी ये नेगेटिविटी है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ भरा हुआ होता है, उसके साथ अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी करेंगे ना, तो वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी वर्स्ट मतलब लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। लड़ाई झगड़े में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितना हो सके स्पेशली इस वक्त उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और इनके साथ बहस ना करें, आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल तो किसी के भी साथ आपको बहस करने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन इनके साथ स्पेशली इस वक्त तो मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त इनकी जो नेगेटिविटी है वो एकदम पीक पर है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज इनकी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से नेगेटिव होता जाएगा, और जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके गोल्स है, डिज़ायर्स है, उसे अचीव करने में आपको लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, थोड़े यूनिक मैसेजेस आ रहे हैं आज, थोड़े अलग मैसेजेस आ रहे हैं, बट या हाँ, अटैचमेंट से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको आपकी मदर के साथ या कोई भी अदर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर अटैचमेंट नहीं रखना है। सी, डिज़ायर्स और अटैचमेंट दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आप उसे लेना चाहते हैं, बेझिझक आप उसके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन उसके साथ अटैच्ड नहीं होना है कि ये चीज़ नहीं होगा तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा या जी ही नहीं पाऊँगी, वैसा नहीं होना है। और शिवा और क्या कहना चाहते हैं? वाइट ड्रेस। बहुत बढ़िया मैसेजेस आए हैं, बहुत बढ़िया मैसेज। जो मैंने अभी बताया था सेम वही मैसेजेस आए हैं। अगर आपके साथ कोई भी रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन 1 देख सकते हैं। जो मैंने बोला, आपकी मदर फिगर है, जो भी है आपकी फैमिली में, या तो आपकी मदर या फिर कोई अदर ऐसी फीमेल पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है फ़िलहाल। ठीक है, जो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि सिचुएशन वर्स्ट हो जाता है, या तो वो सामने से करती है, अदरवाइज पीठ पीछे। ठीक है, या तो वो सामने से करती है, अदरवाइज पीठ पीछे कर देती है वो। ठीक है, उनकी आदत ही है कि वो ऐसा कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि फैमिली में बहुत झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहे हैं, दरारें पड़ रहे हैं रिश्तों में। तो इस वक्त आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, बट आपका ईगो बीच में आ सकता है। तो ईगो को साइड में रखने के लिए बोला जा रहा है। महादेव कह रहे हैं कि आपको अपनी ईगो का नहीं देखना है, नहीं सुनना है अपने ईगो का, आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है। कूल एंड काम रहकर ही डिसीजन लेना है, कूल एंड काम रहकर ही आपको बोलना है। इसीलिए बताया जा रहा था कि बहस मत कीजिएगा किसी के साथ। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी घिसी पिटी चीज़ें आपके सामने आएंगे, जैसे कि सोसाइटी का, वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, और यहाँ पर आ भी गया है। आपके लिए आया है वाइट ड्रेस। इस कार्ड का मीनिंग एग्जैक्टली वही है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके अंदर अगर ऊंच नीच वाला टाइप का अगर कोई भी ऐसी मेंटालिटी है तो उसे रिलीज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई बेफालतू के जो भी नियम होते हैं ना, वो आपके सामने आएंगे। आपको बताया जा सकता है कि नहीं, इसको ऐसा नहीं होता, इसको वैसा होता है, ये वो करके इस टाइप का कोई भी। ठीक है ना, जैसे कि लड़का लड़की पैदा होने पर अभी भी वही मेंटालिटी बनी हुई है अभी जस्ट 19 फरवरी को। ठीक है, ये वीडियो मैं 19 फरवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज ही के दिन मेरी भाभी की एक और बेबी पैदा हुई। फर्स्ट चाइल्ड उनका बेबी थी, लड़की थी, और अभी सेकंड चाइल्ड भी लड़की थी, और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़का होगा। ओके, मुझे छोड़ के तो सबका मुंह उतर गया कि लड़की हो गई। न्यूज़ जैसे सुना सबका मुंह पिचक गया बिल्कुल। ठीक है ना, और फिर लोगों का फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। सब लोग ये बोल रहे हैं कि लड़का होता तो अच्छा होता, वही सब बात है। तो वो होता है सोसाइटी के बेफालतू के थॉट्स, पैटर्न्स जो चलता आ रहा है जनरेशन वाइज। ऐसी चीज़ों को आपको ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उन घिसी पिटी चीज़ों में पड़िए मत। अगर आपको डाला जा रहा है तो उससे तोड़िए उसे, फॉलो मत कीजिए। ठीक है, जो बाकी के जनरेशन फॉलो कर चुके हैं बेवकूफ़ों की तरह, बुरा लग सकता है किसी को सुन के, बट नो प्रॉब्लम, मैं बोलूँगी आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है, ब्रेक करना है, बस ईगो में नहीं आना है। ठीक है, और पर्टिकुलर फीमेल पर्सन जो आपकी लाइफ में है, आपकी चाहे माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, जो बहुत हद तक टॉक्सिक भी है, उनसे थोड़ा बच के रहेगा, केयरफुल रहेगा। वो ऐसे सुई चुबो देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके ऊपर आ जाएगा सब कुछ ब्लेमिंग। आपके ऊपर ब्लेम करना लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपको बताया जा रहा है। वन लास्ट मैसेज नीचे गिर गया है, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, बट मैसेज था प्रोटेक्टेड।
ठीक है। प्लीज़ बताइएगा लॉर्ड शिवा, आप ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन फाइनल मैसेज। न्यू डोर, ओके, न्यू डोर ओपन होने जा रहा है आपके लिए। ये देखिए न्यू डोर, ओके, उल्टा दिख सकता है आपको ये, एनीवेज। तो न्यू डोर ओपन होने जा रहा है, और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कार्ड्स भी नहीं निकाला था, मैंने कहा था तब कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आप बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा आपको लग सकता है, टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, राइट, लेकिन डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। आगे आपको आंसर फिर से, ओके, ब्लेस्ड चेंज, एक मेजर लाइफ चेंज होने वाला है जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ठीक है। मेजर लाइफ चेंज होगा जो आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आप अगर पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे जो बरसों से चलता आ रहा है, ठीक है, अपना इंट्यूशन का सुनेंगे और नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएंगे। जब तक हम एक एक्शन नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम हर वक्त यही सोचें कि शांति बने रहे, शांति बने रहे, शांति बनाए रखने के चक्कर में हम कई बार क्या कर देते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हम सहते जाते हैं जो कि गलत है। शांति बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सहते जाएं, कुछ भी सुनते जाएं, बेजुबान बन जाए, आप बिल्कुल गूंगा बहरा बन जाए, ये गलत है, ठीक है। बोलना पड़ता है, सही का साथ देना पड़ता है, ओके। तो लॉर्ड शिवा आपको यही मैसेज दे रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ओके। बाय।